सभी को। हम हमारे जो शब्दों की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने देखा था ये शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। आज हम हमारे कक्षा 9वीं में एक पाठ्यक्रम चलता है शब्दों के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो हम देखेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं और देशज शब्द क्या होते हैं। बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं, बहुत आसान है, स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चों, तत्धन सम, यानी तत् यानी अर्थात उसके समान। किसके समान, अर्थात किसके समान। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो शब्द है ना संस्कृत भाषा से जो के त्यों हिंदी में आ गए, मतलब संस्कृत के शब्द ही, मतलब इसको यदि और छोटे तरीके से समझा जाए तो तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द, है ना। मतलब संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं सब तत्सम होते हैं और हिंदी में वैसे के वैसे प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा में जो के त्यों हिंदी में आ गए हैं, जैसे अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, सूर्य, मातृ, पितृ, दुग्ध, दंत, हस्त, कर्ण, नासिका, है ना, ग्रीवा, है ना, इस तरह के जो शब्द, केश, ये शब्द जो भी हैं जो कि हिंदी संस्कृत के शब्द हैं वही हमारे तत्सम शब्द होते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ये तद्भव जो शब्द आए हैं मतलब संस्कृत से भी आ सकते हैं, है ना, वो संस्कृत से आए हैं और जो शब्द रूप बदलने, जो शब्द जो है, जो शब्द है ना रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आ गए, ठीक है, और उनका रूप बदल चुका है। जैसे अग्नि है, अग्नि से आग बन गया, क्षेत्र से खेत बन गया, रात्रि से रात बन गया, सूर्य से सूरज बन गया, मातृ से माँ बन गया, माता बन गया, पितृ से पिता बन गया, दुग्ध से दूध बन गया, दंत से दांत बन गया, हस्त से हाथ बन गया, ग्रीवा से गला बन गया, कर्ण से कान बन गया, नासिका से नाक बन गया। इस तरह के शब्द जो रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनका हिंदी की तरह से उनका उपयोग किया जाता है, वो सब तद्भव है। तो क्या लिखेंगे, जो शब्द जो है, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं और हिंदी, या फिर ऐसे भी कह सकते कि संस्कृत के वे शब्द जो किंचित परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन हो और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इसके बाद देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं बच्चों, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति के अनुसार निर्मित हो गए। अर्थात इसको साधारण भाषा में समझेंगे तो देशज शब्द का मतलब क्षेत्रीय शब्द, ग्रामीण शब्द, जो किसी ग्रामीण परिवेश में, क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। जो शुद्ध हिंदी के नहीं होते हैं, संस्कृत के नहीं होते, लेकिन ग्रामीण परिवेश में शुरू हो जाते हैं बोलना, तो हमें पता ही नहीं चलता उनका उपयोग करते हैं। जैसे पगड़ी, माचिया, खाट को माचिया बोलते हैं, चोरा छोरी, लत्ता, कपड़े को लत्ता बोला जाता है, थैला, मुंडेर, इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो ग्रामीण भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए विदेशी। हम लोगों ने, हमारी हिंदी जो है वो इतनी समृद्ध है ना, कि हमारे यहाँ कई सारे विदेशी शब्दों का भी हम सामान्य बोलचाल में हिंदी पढ़ते समय प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते करते आज हम ये भी भूल चुके हैं कि वो विदेशी भाषा से आए हैं और सामान्य तरह से हिंदी में उनको उपयोग करते हैं। कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि विदेशी है, कि हमारे देशज शब्द है या हिंदी का शब्द है या तद्भव है, तत्समय पता ही नहीं चल पाता। जैसे कैंची हम उपयोग करते हैं, बिल्कुल, टेलीफोन, है ना, फोटो, हम इनको ऐसे रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है कौन से, है ना, स्कूल, है ना, मशीन, पेन, गरीब, अमीर, ये कई सारी अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इन भाषाओं से शब्द हमारे पास आए हैं। आज हम लोग इनका कई बार तो ऐसा होता है कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि विदेशी है। और साबुन, तंबाकू, अस्पताल, अदालत, वकील, है ना, इस तरह के कई सारे हजारों शब्द हैं जो हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने कक्षा 9वीं का हमने पूरा शब्द पर विवरण लिया, पढ़ा और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी को समझा। बहुत बहुत